प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसा नाम से ही संबंध है कि डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष कथन। स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट जो वक्ता कहता है और वक्ता के कहने के समय जैसे कह रहा है वैसे ही बता दिया तो डायरेक्ट नरेशन। जैसा वक्ता ने कहा वैसा बता दिया तो डायरेक्ट नरेशन हो गया, और उसी स्टेटमेंट को आपने अपने शब्दों में कह दिया या दूसरे शब्दों में कह दिया तो वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। देखें कैसे। यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ डायरेक्ट नरेशन का, जैसे कि लिखा हुआ है He said to me, I am your friend. मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इस स्टेट में लिखा हुआ है कि he said to me, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ये डायरेक्ट नरेशन है। कैसे पता होएगा? पहली बात कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कहने वाला व्यक्ति ही है और उसने मुझसे कहा हुआ है, मैं सुनने वाला हूँ। उसने जो कुछ भी कहा गया है जैसे कहा है वैसे ही लिखा गया है यहाँ पर। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन के भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। ध्यान समझिएगा कि कौन कौन से 200 भाग हैं। पहला भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग है और दूसरा जो इन्वर्टेड कामा के भीतर का भाग है। जो बाहर के भाग हैं उसमें आपको मिनिमम 2 चीज़ें, मैक्सिमम 3 चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऐसे ही अंदर में आपको भी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखिए कैसे। ही सेड टू मी, यहाँ पर इस वाले इस पार्ट को जो कि इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं भैया? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो उसके अंदर इन्वर्टेड कामा के भीतर का जो भाग है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वक्ता जिस टेंस से कहना प्रारंभ करता है, जिस वर्ब की सहायता से कहना प्रारंभ करता है, रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। और जो कुछ भी स्टेटमेंट कहा जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब प्रयोग किया जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब प्रयोग किया जाएगा उसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो वर्ब प्रयोग किया गया है सेड, ये सब जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका ये डूअर हो जाता है जो स्टेटमेंट देता है, और ये जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो 2-3 टर्म्स यूज होंगे। पहली बात तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब परिवर्तन कहाँ कहाँ होना है वो देखना है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं खींचना है, बस सिंपल कुछ तो आपने पढ़ा हुआ होगा, इस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। एकदम बेसिक से तो नहीं कि एक एक चीज़ बताऊँ, बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अब देखो कहना क्या है, कह क्या रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इस बात को कहा गया है। अब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो हमने क्या परिवर्तित किया हुआ है, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा ही के हिसाब से हो जाएगा ही वॉज माई फ्रेंड। ये हो गई इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ऊपर डायरेक्ट नरेशन, इससे नीचे इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है। अब परिवर्तन कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो चीज़ देखेंगे हम। सिंपल एक सेंटेंस ले रहे हैं, उस सेंटेंस में रूल वाइज आपको पूरी सी चीज़ें दिखा देंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप क्लास 9th 10th 11th 12th या 6 7 8
इवन 4 या 5 के छात्र हैं तो ये चीज़ आपके ग्रामर पोर्शन में ज़रूर होगा। और ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ, गारंटी नहीं देता हूँ, श्योरिटी देता, आश्वासन देता हूँ कि हाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको सेंटेंस के प्रकार को समझना होगा कि सेंटेंस का प्रकार कौन सा है। तो सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। 4 प्रकार के सेंटेंस। सबसे पहले हमारा असर्टिव का देखो। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव का होएगा। इसमें नेगेटिव वर्ड आएगा तो हेल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट लग जाएगा। आपको पूरी ये सेंटेंस की पूरी जानकारी लेना है तो पिछली कुछ वीडियो में डाला गया है, तो उसको जरा से एक बार इसको स्किप करके उसको देख लीजिए, देन आफ्टर यहाँ पर आइएगा, क्योंकि विस्तार से बताया गया है। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के पहले आते हैं और उसके बाद मुख्य क्रिया आती है। अगर यस नो टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आएगा, और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो ये क्रम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस आरंभ होता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, आदेशात्मक वाक्य। और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जैसे आपका हो गया मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज होते हैं किसमें? अब एक्सक्लेमेटरी में। असर्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में के अफर्मेटिव में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती, तो वहाँ पर सीधा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। लेकिन निगेटिव होने पर सहायक क्रिया डू या डस लग जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा स्ट्रक्चर यही आपको बनाएगा। ठीक है। अब सबसे पहला काम जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है इसके सेंटेंस को समझना है। टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंटेन्स इन द इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा सबसे पहला काम बताऊं, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको इसके बाद दोबारा नहीं बताना है कि हाँ क्या करना है। सर्वप्रथम आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है पहले उस सेंटेंस को पहचानना होगा कि वो असर्टिव में है या इंट्रोगेटिव में है या इम्परेटिव में है या ऑप्टेटिव में है या एक्सक्लेमेटिव, वाटेवर जो कुछ भी। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है, वो मर्ज हो जाता है कभी कभी आपके एक्सक्लेमेटिव में, दोनों कंबाइन होते हैं। वैसे 5 प्रकार होता है। तो अभी हम देखेंगे उसके बाद क्या करना है। पहला काम तो आपको हो गया सेंटेंस का रिकॉग्निशन करना है, पहचान करनी है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। समझ में आ गया? इसके बाद आप आएंगे, दूसरा स्थान है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का। पहला सेंटेंस की पहचान कर लिया, अब रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की पहचान कीजिए। कैसे पहचान होगी? जब टेंस मालूम होएगा तो, और टेंस नहीं मालूम होगा तो नहीं आएगा। तो टेंस कैसे होएगा? तो टेंस की अलग वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। अब सुनिए, अगर सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल टेंस की बात की जा रही है, केवल टेंस की बात की जा रही है, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट में या फ्यूचर में होने पर
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है करेस्पॉन्डिंग पास्ट में। नहीं, पास्ट में होने पर होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि टेंस में कोई, फिर से सुनिए, फिर से कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है करेस्पॉन्डिंग पास्ट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मॉडल में जिनका मॉडल पास्ट में है, जैसे कैन का कुड में, मी का माइट में, विल का वुड में, शैल का शुड में परिवर्तन होगा। लेकिन इसके अलावा माइट में, कुड में, शुड में, आर टू में, मस्ट में, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। मस्ट में परिवर्तन तब होगा जब ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा तो हैड टू का प्रयोग होगा, में कोई दिक्कत नहीं ना। इज एमर आया हुआ है तो वाजवर हो जाएगा, वाजवर आया हुआ है तो हैड में हो जाएगा, हैज़ हैव आया हुआ है तो हैड में हो जाएगा, और हैड में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट रूप में आएगा। अब ये तो हो गया सेंटेंस पहचान। सेंटेंस पहचान लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखा हमने, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में परिवर्तन नहीं होगा टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के। पास्ट में रहेगा तो परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा? इसके शब्द में परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के शब्द में परिवर्तन होगा। जिस सेंस में है वो सेंस में इसको अप्लाई करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके जगह पर कंजक्शन का प्रयोग करना है। कंजक्शन लगाएंगे तो उसके बाद काम होएगा। कंजक्शन लगाने के बाद काम होगा। अब आगे क्या परिवर्तन होगा? अब बात आ रही है पर्सन की परिवर्तन। सरल तरीका बताना है तो बोल दिया 1 2 3 SON। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं बताऊंगा, और किसमें कौन सा परिवर्तन क्यों हो रहा है वो भी बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसमें लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो भैया जो बोल रहा है वो है ही, और जो सुन रहा है वो हूँ मैं। तो जो बोलता है द पर्सन हु स्पीक, तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो इस समय जो सेंटेंस है वो बोल रहा है, ही बोल रहा है, मतलब कोई व्यक्ति है वो बोलता है। वो क्या बोलता है? उसने मुझसे कहा। क्या कहा? जो कुछ भी कहा है वो यहाँ लिखा है। इसने क्या कहा? इसने कहा है कि आई एम योर फ्रेंड। कि ये जो आई, इसने अपने को आई कंसीडर करेगा ना, जब भी बोलेगा तो वो आई कंसीडर करेगा हिमसेल्फ। तो ही सेड टू मी आई एम योर, हम इसका फ्रेंड है। तो अब परिवर्तन क्यों हुआ वो समझिएगा कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो जब भी आई का इस्तेमाल करेगा या वी का इस्तेमाल होएगा तो वो सिवाय इसके और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति है। और जो सुनने वाला है वो होगा यू, सदैव यू होगा। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो इसके हिसाब से बदलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय प्रोनाउंस के केस का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर केस नहीं मालूम रहेगा तो नहीं आएगा। देखिए कैसे,
ये जो है मुख्य क्रिया पहले में है तो सब्जेक्टिव केस का होएगा, मुख्य क्रिया के बाद में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का होएगा। और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस वो देखने में लगते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सारी चीज़ें पजेसिव एडजेक्टिव होती हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। सेल्फ प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है सेंटेंस में, तो सब सेम टू सेम आपके फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस होंगे वो बदलेंगे इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो सेकंड और पर्सन का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। इतनी सी बात है। अब थर्ड पर्सन में ना तो बोलने वाला सुनने वाला, जो जैसा है वैसे लिख दिया गया, टेंशन नहीं ना, बस केवल फर्स्ट पर्सन समझना है, सेकंड पर्सन समझना है। अब बात आए कि और क्या परिवर्तन होते हैं, कंजक्शन कैसे आते हैं। तो सिंपल तरीके से बता दें आपको कि अगर सेंटेंस असर्टिव है, एक ही ज़्यादा बहुत दौड़ाएंगे नहीं, बहुत विस्तार नहीं करेंगे, बस मेन मुद्दा आप जान लो बस। क्या है कि अगर असर्टिव सेंटेंस है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें कंजक्शन लगेगा दैट। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन लगेगा दैट। इंट्रोगेटिव आपके दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यस नो टाइप कहे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो वो डब्ल्यूएच टाइप कहे जाते हैं। अगर सेंटेंस यस नो टाइप में है, एस नो टाइप में है, तो उसके लिए हम इफ या वेदर एज अ कंजक्शन प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, डब्ल्यूएच टाइप का है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड को ही एज अ कंजक्शन प्रयोग करते हैं। ये हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस में हम किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केस में, कभी कभी सजेशन या एडवाइस के लिए केस में आता है, तो वहाँ पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। वो इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत रेयर केस में दैट का प्रयोग होता है, और एक्सक्लेमेटरी में भी आपका कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। अब आपने याद क्या करना है, आपको केवल दो चीज़ याद रखनी है। दैट तो हर जगह लगेगा, अफर्मेटिव में लगेगा, निगेटिव में लगेगा, आपके इम्परेटिव सेंटेंस में कहीं कहीं लगेगा, एक्सक्लेमेटरी में लगेगा, ऑप्टेटिव में लगेगा, सब जगह दैट लगेगा। बस दो सेंटेंस के दो भाव, यस नो एस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में अलग अलग लगेगा। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर इफ या वेदर लगेगा, और अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा वही जो क्वेश्चन वर्ड है वही सेंटेंस में कंजक्शन का काम करेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हमारा नियरनेस ऑफ टाइम में परिवर्तन है, ये सारी चीज़ें परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन हैं, उसको आपको विस्तार से देखना पड़ेगा। तो अभी आप समझो क्या कि कंजक्शन देख लिया हमने, सेंटेंस के प्रकार देख लिए, सेंटेंस कौन से प्रकार हो रहे हैं और कैसे बदलना है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा एक साथ लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, इतनी श्योरिटी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया कि आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, पहला काम। अब सेंटेंस को देख लिया आप, तो या तो वो असर्टिव होगा, वो या इंट्रोगेटिव होगा, या इम्परेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटिव होगा, या ऑप्टेटिव होएगा, बस यही होएंगे। तो आप पहले पहचान लो कि असर्टिव सेंटेंस पता हो गया कि हाँ असर्टिव सेंटेंसेस, तो क्रम वाइज चल रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस अगर आ रहा है यहाँ पर तो हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में, इसको हटा दी शायद, ध्यान दो, अच्छा जिससे लिखा हुआ है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। देखो
सेंटेंस है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस, पहला चीज। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो कैसे, अगर असर्टिव है तो सेज को हम टेल्स में बदलेंगे। उसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ऐसा करेंगे, नहीं तो सेड को सेड ही में ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर आया हुआ है तो आपको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मान करके उसी के हिसाब से चेंज करना होगा। तो देखो ही सेज लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा ही टेल्स, और सेज के साथ टू आएगा, टेल्स के साथ टू नहीं आएगा, तो सिंपल हो जाएगा ही टेल्स मी। अब कंजक्शन क्या लगेगा, मैंने बताया था आपको कि असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजक्शन हमारा लगता है दैट, तो दैट लगा दीजिए, दैट हो गया। अब मेन काम अब शुरू होगा कि अब बदलने में समस्या हो। मैंने कहा टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी परिवर्तन होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में फ्यूचर में होगा, केवल टेंस में परिवर्तन नहीं होगा भाई साहब। तो देखो पहले केस समझो। मुख्य क्रिया, ये जो क्रिया है आर यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में आया हुआ है, तो आर के पहले आपका यू लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन लिखोगे आप वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखो, बस इतना समझो। तो यू बदलेगा मी के हिसाब से, मी भी एक प्रोनाउन है। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में लिखना है ना, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा है आई। ठीक, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में है, तो आई के साथ यू के साथ आर आता है तो आई के साथ एम आएगा, आई एम। अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये जो माई प्रयोग किया है वो इसने प्रयोग किया है और किसी ने प्रयोग नहीं किया है। तो माई के हिसाब, माई का केस कौन सा है, माई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, तो आई एम हिज फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या किया हमने, सेंटेंस देखा, सेज को टेल्स में बदला, कंजंक्शन लगा हुआ है दैट, असर्टिव सेंटेंस है। अब एक चीज हल्का सा मैं और चेंज कर दे रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस ऐसे चेंज होना है बस, और कुछ नहीं। जो भी केस है उसी केस में उसको अप्लाई करना है, और जिस नेचर में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, उसी के नेचर के हिसाब से। अब जस्ट देखिएगा, अगर यहाँ पर ही की जगह सीता होती तो चलिए मान लीजिए सीता सेज टू मी, सीता सेज टू मी, या सीता सेज टू यू कर दो। चलिए अब यू कर देंगे तो यू सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। अगर यहाँ पर हिम कर देते तो हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर ही हो जाता, यू बदले के हिसाब से। अगर यहाँ पर राधा कर देते या फिर राधा करते तो लड़की आती, यहाँ पर शी हो जाता, तो यू आर, इसी के हिसाब से यू के साथ आर हो जाएगा, ही के साथ इज हो जाएगा, ऐसे चेंज होंगी। चलो मान लीजिए यहाँ पर सीता है, सीता के लिए कराएंगे क्या, तो यहाँ पर जहाँ पर माई लिखा हुआ है ना, ये बदलेगा सीता को कंसिडर करते हुए, तो सीता का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, सीता का पॉजिटिव केस हो जाएगा हर हो जाएगा, ये अंदर है। तो ये परिवर्तन हो रहे हैं, पर्सन में परिवर्तन। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देख लें इसमें, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा आई थिंक। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, तब हम कुछ और काम कर लेते हैं। अच्छा, तो अब क्या है कि अब हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, सब सेंटेंस को इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए, इधर है डायरेक्ट नरेशन और इधर इनडायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस ले रहे हैं, ही सेड टू मी
कॉमा एंड कॉमा यू, चलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यू डू नॉट डू माई वर्क, ठीक। अब लिखा हुआ है he said to me you don't do my work, तुम मेरा काम नहीं करते हो। मतलब परिवर्तन कैसे करना है फिर से एक बार देख लो कि सबसे पहले आपको इसके अंदर वाला भाग देखना है। ये असर्टिव सेंटेंस है तो सेट बदल देंगे टोल्ड में, तो ये हो जाएगा he told। असर्टिव है तो कंजक्शन दैट लगेगा, मेन पर्पज इसका यही है। तो ही सेड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है तो सेड को बदल देंगे टोल्ड में, हो जाएगा ही टोल्ड मी। अब कंजंक्शन लगाना है हमें दैट, कंजंक्शन हो गया दैट। अब दैट के बाद क्या करेंगे, अब हमारा जो यू है वो बदलेगा कैसे, ठीक है। अब बदलेगा कैसे, तो यू सब्जेक्टिव केस का है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू का सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। आपको केवल केस बदलना है और प्रोनाउन बदलना है। तो मी जो बदलेगा जो है यहाँ पर क्या नाम से आई, जो यू है यू बदलेगा किसके हिसाब से, इस मी के हिसाब से। यू का केस क्या है, सब्जेक्टिव केस का है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आपको आई लगाना होगा, यहाँ पर ये करना है बस। अच्छा अब देखो यहाँ पर टेंस नहीं बदलेगा, बदलेगा बदलेगा बिल्कुल बदलेगा, क्या हुआ है सेड लगा हुआ है तो पास्ट में बदल जाएगा। अब देखो आई यू डू नॉट लिखा हुआ है, तुम मेरा काम नहीं करते हो, तो डू नॉट विल बी चेंज इनटू डिड नॉट, नेगेटिव वर्ड है ना, तो आई डिड नॉट डू। अब ये जो माई है, माई लिखा हुआ किसके हिसाब से लेगा, माई फर्स्ट पर्सन का, पोजेसिव केस है, एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिज वर्क, फुल स्टॉप। एक चीज़ और बता दें, देख नहीं रहा क्या, ठीक है। तो एक चीज़ और ख़ास बात है कि डायरेक्ट नरेशन में आपका यस नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप सब कुछ मिलेगा सेंटेंस, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी आपको असर्टिव के अलावा और किसी में चेंज नहीं करना। ऑल द टाइम यू विल हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, और किसी में नहीं करना आपको। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं वो क्या कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने सेड को सेड ही लिख दिया, हमने क्यों इसको चेंज किया हुआ है, डू यू, यू को बदल दिया डू यू, डू यू, और यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क, क्या तुम अपना काम करते हो। अब क्या करेंगे आप कि यस नो टाइप बन गया, आप सहायक से बना हुआ है, क्या क्या परिवर्तन करना वो ध्यान समझिएगा। कि सेड बदलेगा आस्क्ड में, किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में बदलेगा। पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है। ये यस नो टाइप हो गया सेंटेंस, अब यस नो टाइप हुआ है तो जो सेड है इसको बदलेंगे हम, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बदला हुआ है तो सेड को बदल देंगे हम आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। यहाँ तक क्लियर। लेकिन यस नो टाइप सेंटेंस में हमें सहायक क्रिया के एज अ कंजक्शन के रूप में दैट नहीं लगाना, दैट बिल्कुल नहीं लगाना, वहाँ पर लगेगा इफ़ या वेदर। वेदर का प्रयोग तब होगा जब ऑप्शनल होएगा, अदरवाइज आप बचाव के लिए केवल इफ़ ही लगाइए। इफ़ लग गया। अब यहाँ से ठहर जाइए, अब बुद्धि थोड़ी सी लगानी पड़ी, थोड़ी लगा, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ी बुद्धि क्या लगानी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट कहाँ पर है, सब्जेक्ट आपका है यहाँ पर यू है। अब यू सब्जेक्ट है, बदलेगा किसके हिसाब से, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू के हिसाब से हो जाएगा आई, तो आई तो आई, बाकी तो सब वही रहेगा यार, बाकी सब सेम सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यू बदलेगा आई के हिसाब से, यू बदलेगा
मी के हिसाब से हो जाएगा आई के बाद यहाँ पर होगा डू नॉट लिखा हुआ है, डू यू नॉट, तो डिड नॉट हो जाएगा। डू का डू ही रहेगा, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट आ रहा है, माई बदलेगा हिज के हिसाब से, माई बदलेगा ही के हिसाब से, और वर्क का वर्क रहेगा। ये हो गया तुम्हारा यस नो टाइप क्वेश्चन। अब तीसरा टाइप सेंटेंस देखो, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगला सेंटेंस क्या हो सकता है, ही सेड टू मी कॉमन कमो वाई डू यू नॉट हेल्प माई अंकल। चलिए देखिए अब ये बदलेगा कैसे। अभी तक तो यस नो टाइप था, डब्ल्यू एस टाइप था, अब हम चल रहे हैं डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में। तो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है आपको, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड है वही हमारी सहायक क्रिया कंजक्शन के तौर पर प्रयोग होगा। कौन सा होएगा, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या करना है, अब देखिए पहले देखा हमने इसको कि डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन डब्ल्यू एस टाइप में है तो सेट को बदल देंगे आस्क्ड में। कैसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी कर दिया। अब बदलना, अब करना क्या है इसके आगे हम लोग करना है कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो जो क्वेश्चन वर्ड है ना इसी को हम लगा देते हैं वाई। अब यहाँ से ठहर जाना, थोड़ा सा ठहर जाएंगे ताकि पता चले कि हाँ ये क्या चल रहा है इसके बीच में। अब सब्जेक्ट खोजो, सब्जेक्ट कहाँ पर है, यू है, बदलेगा किसके हिसाब से, मी के हिसाब से बदलेगा। तो मी का सब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। अब डू के साथ नॉट आया हुआ तो डिड के साथ भी नॉट आ जाएगा, वाई आई डिड नॉट हेल्प। माई बदलेगा किसी हिसाब से, ही के हिसाब से हो जाएगा, तो जिस केस में ही इज अंकल। फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, बस हो गया। ऐसे ही परिवर्तन करना है। अब बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। जैसे उसने कहा, इस पर मत जाइएगा, ही सेड टू मी ओपन द डोर, ओपन द डोर। उसने कहा दरवाज़ा खोल दो, तो दरवाज़ा खोल दो भाई, किसने मना किया हुआ है तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्डर दिख रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर दिख रहा है, तो हम सेंस लेंगे, सेड को बदलेंगे ऑर्डर में। ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी। अब मी हो गया, मुख्य क्रिया ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो अब जो इन्फिनिटिव यहाँ पर इम्परेटिव प्रयोग किया गया है ना, इसको हमको बदलना होगा, इन्फिनिटिव में बदलना होगा। ये एक प्रकार का नॉन इन्फिनिटिव वर्ब है, और अगर मुख्य क्रिया के बाद कोई वर्ब और आता है तो या फिर इन्फिनिटिव में आएगा, इजरेंट में या पार्टिसिपल में आएगा। तो यहाँ पर ओपन क्रिया है तो इसके साथ हम टू लगा दें, टू ओपन द डोर, हो गया, और कुछ नहीं करना। अच्छा एक चीज़, हाँ, अगर आपने पहले लिखा हुआ प्लीज़ ओपन द डोर, अब प्लीज़ लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट कर रहे हो ना भाई साहब, दरवाज़ा खोल दो आप, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ऑर्डर को बदल दीजिएगा रिक्वेस्टेड में, बस। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी दरवाज़ा खोलने के लिए। अरे यार हेल्प द पुअर ले लो यार भाई साहब, लिखा हुआ हेल्प द पुअर, सुझाव दे रहा है ना, सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है, कोई टेंशन नहीं, एडवाइस कर दो, एडवाइस टू लगाएंगे, सजेस्टेड टू मी, इससे एडवाइस और सजेस्ट के साथ टू लगाएगा, टू मी, बस कुछ नहीं, कंजक्शन लगा के जोड़ दो, काम खत्म, टू हेल्प द पुअर। ये हो गया तुम्हारा इम्परेटिव सेंटेंस।
अब ऑप्टेटिव की बात आए तो ऑप्टेटिव का स्ट्रक्चर क्या होएगा? ऑप्टेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे करेंगे। सेंटेंस जैसे he said to me, may you go to hell, भाड़ में जाओ यार तुम सब, श्राप दे दिया। मे गॉड ब्लेस यू, प्रार्थना है, विनती है, प्रार्थना है, या फिर श्राप है, आशीर्वाद है। तो जो सेंस ले रहा है उसी सेंस हिसाब से आपको चेंज करना होगा। किसको? सेड को। तो देखो यहाँ पर कर्स कर रहा है ना, तो ही cursed me that। अब ये स्ट्रक्चर पर नहीं फॉलो करेंगे आप, मी आगे नहीं जाएगा, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। तो सब्जेक्ट है यू बदलेगा किसी से, मी के हिसाब से हो जाएगा आई। अब मी हो जाएगा माइट में, आई माइट गो टू हेल। डन, फुल स्टॉप हो गया। तो इस प्रकार का सेंटेंस हो गया। अब देखो एक एक्सक्लेमेटरी देख लो, रा वी हैव वॉन द मैच, ही सेड टू मी। अच्छा सी लिख दो यार, कोई बात नहीं है, अगर वी नहीं समझ में आ रहा सी लिख दो। सी सेड टू हिम, लो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अच्छा देखो है कहाँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने देखना क्या है कि पहले सेंटेंस, बार बार वही बोल रहा हूँ, सेंटेंस देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा है तो क्या आप बोलोगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय अगर हुर्रा का केस आ रहा है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ अगर दुख का भाव आ रहा है। तो इस प्रकार से चेंजेस किए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हुर्रा आया हुआ है तो क्या कर देंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद हुर्रा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। हुर्रा हटा देंगे, एक्सक्लेम्ड जॉय हो गया ना, तो हुर्रा की कोई आवश्यकता नहीं ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वी। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब ये वी है और ये शी है। वी प्लूरल की आया हुआ है और शी सिंगुलर में है, तो शी का प्लूरल क्या होएगा? दे होएगा। ठीक है, तो वी जो है वो बदल जाएगा शी के प्लूरल रूप में, अर्थात दे के रूप में, थर्ड पर्सन में हो जाएगा दे। अब ये पास्ट में है तो टेंस बदलने भैया, जो हैज और हैव आया वो तो हैड में हो जाएगा। दे हैड won the मैच। ये परिवर्तन हो गया। अब और क्या हो सकता है? देखो बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस में सब कुछ हो जाता है, लेकिन रेगुलर अभ्यास चाहिए इसके लिए। रेगुलर करोगे तो काम होएगा, नहीं करोगे तो नहीं काम होगा, कोई नहीं बताएगा। बार बार कितना देखोगे, कितना समय वेस्ट करोगे? थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, काम हो जाए। यहाँ तो पता नहीं आप पहुँचो कि ना पहुँचो। शुरुआत तो 2 मिनट देखा, अरे नहीं जी नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। अरे कोई भी काम करने के पहले मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन तो किसी को नहीं आता, मैं और आप क्या चीज़ है। चलिए ठीक है, देखते एक और कुछ हल्का सा हल्की चीज डिफरेंस है। जैसे केस आता है डोंट का प्रयोग, जैसे इसने कहा ही सेड टू मी डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? ये मुद्दा फंसता है। इसको 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहली ऑर्डर की सहायता से और फॉरवर्ड की सहायता से। तो यहाँ पर मना कर रहा है,
डोंट का अर्थ होता है मना करना, भैया नहीं करना। तो मना करना होएगा, तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पर फॉरबिड होता है, फॉरबिड में तो मना करना, पास्ट में तो फॉरबिड हो जाएगा, फॉरबिड मी। जब फॉरबिड लग जाएगा तो डू नॉट दोनों हट जाएगा, और मुख्य क्रिया के पहले जो वर्ब लिखा हुआ है गो, उसके पहले इन्फिनिटिव उसको बना देंगे हम। तो यहाँ से हम डोंट को हटा देंगे, कोई कंजक्शन नहीं लगाना है, फॉरबिड मी टू गो आउट, फुल स्टॉप। अब दूसरा तरीका क्या होएगा, फॉरबिड को हटा दो, फॉरबिड नहीं लगाना, चलो ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी लगा दे, ऑर्डर लगाइए तो निगेटिव सेंस तो देना पड़ेगा ना। तो निगेटिव सेंस के लिए हम क्या करेंगे, डू को हटा देंगे, नॉट के बाद टू लगा देंगे, तो हो जाएगा ही ऑर्डर मी नॉट टू गो आउट, नॉट टू गो आउट। ये इम्परेटिव सेंटेंस की निगेटिव हो गया। चलिए, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, नहीं समझ में आया हुआ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे दीजिएगा, जानकारी मुझे मिल जाएगी। तो मिलते हैं, आशा है कि पूरी कंप्लीट हो ही गई है, नॉर्मली 40 मिनट में तो वीडियो कंप्लीट। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, कि हम जानते हैं आप लोग मेहनती हैं, आप लोग काम कर सकते हैं, आप लोग अच्छे से काम कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले अंग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय, जय हिंद, जय भारत।